वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2025 और 26 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे इवेंट में खिताब जीता है और रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये क्लास आपको मिलती है और ये क्लास एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बना। भारत। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? विराज। अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात। स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है बिहार के अंदर। होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में हुआ? जापान के अंदर। 2024-25 में डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित भुगतान बैंक कौन सा है जो डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर किया? आजमगढ़। और आईएनएस तमाल का कहाँ कमीशन किया जाएगा? कालिनिनग्राद, रूस के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है। वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज में जो मात्र से मात्र आपको 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिल जाता है, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। पूरे एक साल का करंट मिलेगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। एक साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। चाहे आप आज ले लो, चाहे आप 2 महीने बाद ले लो, लेकिन करंट आपको 31 दिसंबर 2025 तक ही मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ करंट आपको मिलता है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 26 जून 2025 की। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं तो करते हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मिजोरम है वो सबसे ज़्यादा पूर्ण साक्षर राज्य जो है राज्य बन गया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि गोवा है वो मिजोरम के बाद में पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। अब देखो, मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। कौन सा बन गया? तीसरा, मतलब त्रिपुरा। अब देखो नाम से ही तीसरा त्रिपुरा। तो ये तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है, त्रिपुरा बने चुका है। जो ये उल्लास कार्यक्रम चल रहा है ना, नई भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। तो सबसे टॉप पर मिजोरम, उसके बाद में गोवा और उसके बाद में त्रिपुरा का स्थान आता है। देखो, घोषणा तिथि 23 जून 2025। स्थान अगरतला स्थित रविंद्र शताब्दी भवन समारोह के दौरान ये घोषणा हुई। इसमें त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसमें क्या है? त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। और ये उपलब्धि तो आपको पता ही, जो उल्लास कार्यक्रम है उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद ये लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है, सबसे त्रिपुरा है वो मिजोरम और गोवा के बाद में ये लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है। बस इतना याद रखना। किस उपलब्धि के तहत ये उल्लास कार्यक्रम चल रहा है ना, जो नई भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, उसी के अकॉर्डिंग ये पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। बस ये याद रखना है बढ़िया तरीके से। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंककर खिताब जीता है? ये देखो आपके सामने खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। इन्होंने ओस्ट्रावा गोल्डन
स्पाइक मीट 2025 के अंदर कितने मीटर का भाला फेंककर खिताब जीता? इन्होंने फेंका है 85.29 मीटर का। कितना? 85.29 मीटर का भाला फेंककर इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। कौन सी है? ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025। तो प्रतियोगिता का नाम ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेट्स मीट है और इसकी दूरी कितनी रही? 85.29 मीटर। स्थान कहाँ पर? ओस्ट्रावा चेक गणराज्य के अंदर ये स्थान है। ये ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में स्थान है, वहां पर ये खिताब जीत लिया। इनकी उपलब्धि देखो, लगातार दूसरे इवेंट में चैंपियन बने हैं। इससे पहले इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में जीत दर्ज की और अब इन्होंने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स के अंदर जीत की है। और दूसरे स्थान पर आए थे डो स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने 84 मीटर 12 मीटर का भाला फेंका था। 84.12 मीटर का इन्होंने भाला फेंका 2 नंबर पे। और अपने नीरज चोपड़ा सबसे टॉप पर है, 85.29 मीटर का भाला फेंका है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय कितना होने की अनुमान है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का राज्य स्तरीय जो पूंजीगत व्यय है वो कितना होने का अनुमान है? 10.12 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 10.12 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये आंकड़े याद रखना क्योंकि ये इकोनॉमिक के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो इसकी डिटेल। पहले सबसे पहले रिपोर्ट याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी होती है। वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2025 दोनों की जारी की है इसने। 2026 में कितना है, 2025 में कितना है? 2026 में अनुमान लगाया है कि 10.2 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है और 2025 में कितना है? 8.7 लाख करोड़। कितना है? 8.7 लाख करोड़। बढ़ोतरी 2026 में 2025 की तुलना में पूंजीगत व्यय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। देखो वृद्धि तो जाहिर सी बात है होगी। इसके अलावा 2026 में शीर्ष 5 पूंजीगत व्यय करने वाले राज्य हैं। देखो एक तो उत्तर प्रदेश है 16.3% सबसे टॉप पर। उसके बाद में गुजरात 9.4% और महाराष्ट्र है 8.3%। यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान इन राज्यों का रहेगा 2026 में। तो ये 5 नहीं है, 3 टॉप राज्य भी यहाँ पे 3 कर लेना। 3 टॉप राज्य हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 16.3, उसके बाद में गुजरात 9.4 और महाराष्ट्र का आता है 8.3। ये आंकड़े याद रख लेना। और 2026 में अनुमान है 10.2 लाख है करोड़। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया जो पटना को राघोपुर से जोड़ता है? बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस शॉर्टकट थोड़ा सा याद कर लेना। जो बिहार के सीएम है वर्तमान में नीतीश कुमार, इन्होंने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है जो पटना को राघोपुर से जोड़ता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। ज़्यादा याद रखने, इतना याद रखना है, नीतीश कुमार सीएम बिहार के। इस पुल की लंबाई है 4.57 किलोमीटर है और पुल का स्थान पटना के पूर्वी छोर पर स्थित ये कच्ची दरगाह के पास। और ये जोड़ता किसे है? पटना को जोड़ता है राघोपुर से। बस इतना शॉर्टकट थोड़ा सा याद रखना है। और 4.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली यांग द्वारा घोषित मंत्रिमंडल में किसे रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अभी देखो ताज़ा वर्तमान में दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति है ली यांग। अब देखो पूछा जा सकता है एग्जाम में, आजकल प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, ली यांग। और अभी दक्षिणी कोरिया के अंदर क्या है, नई मंत्रिमंडल में कुछ नियुक्तियां हुई है तो उसके अंदर अपने बस 2-3 मुख्य वो याद करने हैं। अब इसमें देखो घोषित नया मंत्रिमंडल है, उसके अंदर किसे रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? यानी कि गैर सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन है? आन ग्यू बैंक। ये है ऑप्शन नंबर बी। कौन है? आन ग्यू बैक, ये है इनका नाम। तो ये है पहले दक्षिणी कोरिया में एक नए गैर रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं। नए रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं आन ग्यू बैक। तो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अब नाम ऐसे ही है लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। तो प्रमुख मंत्रिमंडलीय नियुक्तियां देखो, आन ग्यू बैक ये बने हैं रक्षा मंत्री। ये एक वरिष्ठ सांसद और नागरिक हैं और 1961 के बाद पहले गैर सैन्य रक्षा मंत्री बने हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, 1961 के बाद पहले गैर सैन्य रक्षा मंत्री बने हैं आन ग्यू बैक रक्षा मंत्री। इसके अलावा तो यून है, ये बने हैं विदेश मंत्री। तो संयुक्त राष्ट्र में कोरिया के ये पूर्व राजदूत रहे थे
कौन है? चो ह्यून विदेश मंत्री। और इसके अलावा चुंग डोंग यंग ये बने हैं एकीकरण मंत्री। चुंग डोंग यंग है ये बने हैं एकीकरण मंत्री। और विदेश मंत्री बने हैं चो ह्यून और रक्षा मंत्री बने हैं आन ग्यू बैक। तो ये कहां पर? दक्षिणी कोरिया के अंदर कुछ मंत्रिमंडल में नियुक्तियां हुई है। जून 2025 की यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सोने ने अब वैश्विक भंडार संपत्तियों में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? इसके अनुसार है जून 2025 की ताज़ा रिपोर्ट आई है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आई है। तो सोना है उसने अब वैश्विक भंडार संपत्तियों में अपना कौन सा स्थान हासिल कर लिया? तो ये किया है दूसरा स्थान। किसको पछाड़कर? यूरो को पछाड़कर। यूरो भी एक है, उसको पछाड़कर सोना अब है वो वैश्विक भंडार संपत्तियों के अंदर दूसरे स्थान पर आ चुका है। किसके अनुसार? यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार। देखो दूसरा सबसे बड़ा स्थान सोने ने वैश्विक भंडार संपत्तियों में आधिकारिक तौर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है। इसने यूरो को पीछे छोड़ा है। सोने ने अब यूरो को पीछे छोड़ दिया। और ये जानकारी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 के अंदर रिपोर्ट आई है। अब देखो सोने की भंडारे की हिस्सेदारी कितनी है सोने के अंदर? 2023 में थी 16.5% और 2024 में बढ़कर कितनी होगी? 19%। और जबकि यूरो गिरकर कितना आ गया? 16% पर आ गया। और जाहिर सी बात है कि अब है यूरो को पछाड़कर सोना है वो वैश्विक संपत्ति में दूसरे स्थान पर आ चुका है। अब देखो 2023 में 16.5 था और 2024 में कितना था? अब हो गया 19%। और ये देखो यूरो है वो गिरकर 16% पर आ चुका है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में देख सकते हो। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर को। किसको किया है? सचिन तेंदुलकर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। खेल प्रेमी अब रेडिट कम्युनिटी पर सचिन तेंदुलकर से जुड़ सकेंगे और तेंदुलकर अपने ऑफिशियल प्रोफाइल से पोस्ट और विचार साझा कर सकेंगे। यानी कि जो खेल प्रेमी है ना, जो वो क्या है इस रेडिट कम्युनिटी पर सचिन तेंदुलकर से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। इसलिए वहाँ पर रेडिट ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है ताकि कोई भी बातचीत करनी हो तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। कौन सा एशियाई गेंदबाज SENA देशों यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? कौन सा एशियाई गेंदबाज है SENA देशों यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट में लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? ये देखो आपके सामने तस्वीर में जसप्रीत बुमराह, ये भारतीय गेंदबाज खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। ये 150 टेस्ट विकेट में लेने वाले पहले भारतीय ऐसी गेंदबाज बन चुके। देखो डिटेल, इस उपलब्धि का प्रकार है कि जसप्रीत बुमराह SENA देशों यानी कि साउथ कोरिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन चुके हैं। गेंदबाज का नाम जसप्रीत बुमराह। मैच का स्थान हेडिंग्ले इंग्लैंड के अंदर हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दौरान बुमराह ने 5 विकेट लेकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार जो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है उसमें अंदर बुमराह ने 5 विकेट लेकर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न देखो, अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया फिर। जून 2025 में हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाकर टेस्ट इतिहास रच दिया है? तो ये आप जानते हो IPL इतिहास के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए थे ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपए के अंदर इनको खरीदा गया। अब जो इंग्लैंड के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है वहां पर ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। इन्होंने दोनों पारियों के अंदर देखो शतक लगाया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन बन गए? ऋषभ पंत बन चुके हैं। क्या बात है भी, अब की बार भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं काम। तो देखो टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज, इनका नाम है ऋषभ पंत। पारीवार देखो पहली पारी में 134 रन बनाए और दूसरी पारी में 118 रन बनाए हैं। बस इतना याद करना है अच्छे तरीके से। तो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है जहां पर दोनों पारियों के अंदर इन्होंने शतक लगाया है।
जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की है? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है ओबीसी उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की? तो असम की राज्य सरकार ने। किसने की है? ये देखो आपके सामने, असम के सीएम। तो घोषणा दी थी 23 जून 2025। घोषणाकर्ता हिम्मत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के। ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए घोषणा, नई नीति, ट्रांसजेंडर जो समुदाय को अब असम में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलेगा। यानी कि जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है ना, उनको अब असम के अंदर ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दे दिया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेशक स्तर के पदों पर 50% का आरक्षण भी मिलेगा। नई आरक्षण जो नीति है असम राज्य में, वहां पर क्या, जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता ना, उनको प्रवेशक स्तर के पदों पर 50% का आरक्षण भी मिलेगा। तो ये असम की सरकार ने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको अब ओबीसी का दर्जा दे दिया है। ये वन लाइनर करंट है। पहला देखो, कर्नाटक की आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% बढ़ा दिया। भी 10% से कितना कर दिया? 15% बढ़ा दिया। ये लाइनें सीधी सीधी एग्जाम के अंदर आएगी, ध्यान रखना। दूसरा है, इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक शहर बना है। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, वो क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने का लायक शहर बना है। तो ये आपको याद रखना है। दोनों वन लाइनर करंट है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है। और कल मैंने शाम को प्रमुख ऑपरेशन की छोटी सी क्लास दी है, मात्र 12-13 मिनट की क्लास है। जितने भी प्रमुख ऑपरेशन हो चुके हैं ना अपने भारत से संबंधित, वो मैंने अलग से आपको ताज़ा वीडियो मैंने दे दिया है, वो आप जरूर देख लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया? तो ये दिया गया था 1/12 के लिए। 1/12 के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी के कमेंट जरूर देखता हूं और अच्छे तरीके से, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 67, 63, 71, 57? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से पढ़ो। और इस बुक का मैं जल्द ही अब रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो तैयार है ना? 4th ग्रेड वालों, पटवारी वालों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों, तैयार है ना? इस पुस्तक का जल्द से जल्द मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें अक्टूबर 2024 से मई 2025 का ऑब्जेक्टिव है, और मंथ वाइज अपने धीरे धीरे इस बुक को कवर कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से तैयार है ना? और ये राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, और 15 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये ज्वाइन कर लेना। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक की भी 50 रुपये में अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। खूब सारी टेस्ट सीरीज है, करंट की चल रही है, क्लासें मिल रही है, और लगातार आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और आज अपने शाम को पढ़ेंगे, जितने भी सम्मेलन हुए ना, मुख्य बैठक हुई है, उनकी चर्चा करेंगे। तो कल मैंने आपको ऑपरेशन करवा दिए, और आज अपने मुख्य जितनी भी बैठक हुई है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।